अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है अदब किसे कहते हैं। ये लफ्ज़ कहाँ से आया, क्यों आया और हम इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ मानी में क्यों करते हैं। जैसे उर्दू को अदब कहा गया, उर्दू अदब है, और वहीं हम कहते हैं कि बड़ों का अदब करो। आखिर इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। अदब ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये लफ्ज़ कई मानी में इस्तेमाल हुआ है। इस्लाम का ज़हूर नहीं हुआ था, उस वक्त भी अरबी ज़बान में इसका इस्तेमाल होता था। अरब के लोग हैं वो मेहमान नवाजी में बहुत आगे थे, वो ज़ियाफ़त में बहुत आगे थे। जब कोई मेहमान उनके सामने आता तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से उनसे बात करते और ज़ियाफ़त किया करते थे, उनकी खिदमत किया करते थे। तो इसी अंदाज को अदब कहा गया, मेहमान नवाजी को अदब कहा गया। बाद में यह हुआ कि नहीं, बेहतरीन ढंग से बात करने को अदब कहा गया। तो असल यही है कि जब कोई मेहमान आए, हम उसकी ज़ियाफ़त सबसे पहले या सबसे ज़्यादा अगर अच्छे ढंग से ज़ियाफ़त करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं। हम उसके सामने अच्छा अच्छा खाना रख दें और ढंग से बात नहीं करें तो ये ज़ियाफ़त नहीं है। तो वहां किया ये गया कि सबसे पहले जो मेहमान आते थे उनसे बेहतर ढंग से बात किया गया। तो यही बात करना, शीरी अंदाज में बात करना, यही अदब कहलाया। अब यही अदब है तो इस अदब से उर्दू अदब बना, अंग्रेजी अदब बना, बहुत सारे जो अदब है वो सब इसी से बने। अब जो कुछ लिखते हैं, लिखने वाले जो कुछ लिखते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें भी अदब है, उसमें भी दिलकशी है, उसके अंदर भी शीरीनी है, मिठास वहां भी है। तो लिखने वाले जो लिखते हैं वो जिंदगी की हकीकत को पेश करते हैं, जिंदगी की हकीकत को इस तरह पेश करते हैं कि सुनने वाले को अच्छा लगे। अब देखिए, जब लिखने वाला लिखता है तो पढ़ने वाला क्यों पढ़ेगा, इसलिए पढ़ेगा कि वो जब पढ़ रहा है वो बात उसको अच्छी लग रही है। तो बात, किसी की भी बात तभी अच्छी लगेगी जब वो अच्छे अंदाज में कुछ बोल रहा हो, अच्छे अंदाज में कुछ कह रहा हो। तो लिखने वाला अगर अच्छे अंदाज में कुछ लिख रहा है तो उसी को अदब कहा जाता है। अदब में यह ख्याल रखा जाता है कि जो बातें हो वो बातें उनकी जहन की इख्तरा हो, जहन की पैदावार हो, यानी उनमें आम फहम अल्फाज का इस्तेमाल नहीं हो। ऐसा ना हो कि जो कुछ हम बोलते हैं वही हम लिख दें। हाँ, ये हो सकता है कि हम जो बोलते हो वो लिख दें। अगर सुनने वाले को ये गिरा न गुजरे या पढ़ने वाले को ये गिरा न गुजरे तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इससे लिखने से पहले हमें ख्याल रखना पड़ता है कि हम जो कुछ लिख रहे हैं वो किस मेयार के लोगों के लिए लिख रहे हैं, किस समाज के लोगों के लिए लिख रहे हैं, कैसे लोगों के लिए लिख रहे हैं, उनको जहन में रखा जाता है और उसके बाद कुछ लिखा जाता है जो इंसानी जज्बात और एहसासात हैं उसकी तर्जुमानी करता है अदब। तो ये बेहतरीन तरीके से कारी के पास पहुंचता है, तो यही अदब कहलाता है। बिल्कुल उसी तरह कि जब कोई मेहमान आता है तो सब मेहमान से यकसा सलूक नहीं होता। हो सकता है कोई जवान मेहमान हो उसके साथ अलग सलूक हो, कोई ज़ईफ हो उसके साथ अलग सलूक हो, खातून हो तो खातून के साथ भी अलग सलूक होगा। इसी तरह अदब में भी जब हम अदब की तख्लीक करते हैं तो ये ख्याल रखना पड़ता है कि हम किस समाज के लिए लिख रहे हैं, किस मेयार के लोगों के लिए लिख रहे हैं, उसी हिसाब से उसको ढालना पड़ता है। अब शेक्सपियर की जो चीजें हैं उसको हम भारत में ले आए, हो सकता है कि उसके अंदर कुछ ऐसी बातें हों क्योंकि वो वहां की तहजीब की नुमाइंदगी करता है, तो वहां की चीजें हमारे लिए नहीं होंगी। तो वो अंग्रेजी अदब भी एक अदब है जो किसी खास तहजीब तक है। तो ये अदब भी वहीं से आया, बड़ों का अदब करो। तो अदब सिर्फ और सिर्फ बोलने को नहीं लिया गया, वो तमाम चीजें यानी बोलना, उठना, बैठना, सलीका, हुस्न सलूक, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। हुस्न सलूक भी आता है, सलीका भी आता है, ये सब अदब के दायरे में आते हैं। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं कि बड़ों का अदब करो, यानी बड़ों के सामने सलीके से रहो।
حسن سلوک کا مظاہرہ کرو، یہی ادب ہے۔ اور جو لکھنے میں بھی ہے وہاں بھی بالکل یہی ہے کہ ہم قاری کے سامنے وہی چیز پیش کریں جو اس سے اچھی لگے، تو وہاں بھی وہی ادب ہے۔ امید ہے آپ نے ادب کو سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔